कथा सुने। भगवान शिव के मन में आता है कि चलो कहीं चल करके कथा सुनी जाए। अब आप विचार करिए कि रच महेश निज मानस राखा, जिन्होंने इस कथा की रचना की हो उसको सुनने की क्या जरूरत है। जो निरंतर भगवत स्मरण करते रहते हो, जब चाहे प्रभु का दर्शन कर लें, उनको कथा सुनने की जरूरत क्या है? क्या है? कहना चाहते हैं कि जो सुख कथा में है, जो आनंद कथा में है, वो दर्शन में नहीं है। दर्शन में नहीं है। अच्छा चलो, दर्शन कितनी देर कर सकते हो आप? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, लेकिन कभी ना कभी फिर आपको उठना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। किसी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप नहीं जाएंगे भगवान के धाम, भगवान के साथ नहीं जाएंगे, साकेत नहीं जाएंगे? हनुमान जी बोले नहीं जाएंगे। तो प्रभु ने कहा क्यों नहीं जाएगा? तू तो मेरे साथ रहता है, क्यों नहीं जाएगा? मेरे साकेत धाम चल। हनुमान जी बोले प्रभु हमारी जाने की इच्छा नहीं है। बोले क्यों? वहां चलेगा तो निरंतर मेरा दर्शन करता रहेगा। बोले प्रभु यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। बोले क्या? बोले जो सुख आपके दर्शन में नहीं है वो सुख आपकी कथा से मिला करता है, वो आपकी कथा में मिला करता है, वो रस आपकी कथा में। और आप देखो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा दर्शन कर सकते हो, लेकिन 3-3 घंटा भगवान की कथा चल जाती है, पता ही नहीं पड़ता कि 3 घंटे कब निकल गए, अरे 7 बज गए, ऐसा लगा करता है। ये भगवान की कथा है, प्रभु की कथा है, ये मंगलमयी कथा है, ये मंगलमयी कथा है। भगवान शंकर कथा के लिए जाते हैं और इस कथा के लिए बड़े बड़े देवता दौड़ते हैं। सुधा कुंभम गृहीत देवता आते हैं, कहते हैं सुखदेव जी से हमको सुना दो। गरुण जी कहते हैं काकभूषण जी के पास जाकर के गए, गरुण जहां बसे भुसुंडा, काकभूषण जी से कहते हैं मुझको कथा सुनाइए, मुझको कथा सुनाइए। बड़े बड़े ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए जाते हैं। अब आप ही विचार करो, गरुण जी को क्या जरूरत है कथा सुनने की? जो भगवान के व्यक्तिगत वाहन हैं, भगवान उन्हीं पर बैठ के जाते हैं, गरुण जी के ऊपर बैठते हैं, श्रीअंगों का स्पर्श करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके पास रहते हैं, फिर भी उनकी कथा सुनना चाहते हैं। क्यों? कहा गया है कि जो आनंद कथा में है वो भगवान के दर्शन में भी कई बार नहीं मिला करता है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। कुंभज क्या है? माने घड़ा। शंकर जी क्या है? सागर। मानो शंकर जी संकेत देना चाहते हैं प्यास सागर से नहीं बुझती, प्यास तो घड़े के मीठे जल से बुझा करती है। अथवा वक्ता वो होता है जो सागर को गागर में पलट दे, जो बहुत सारी बात को इतनी सी बात में कह दे, वही तो वक्ता होता है। हमारे गुरुदेव एक दिन बैठे थे तो एक व्यक्ति थे, वो थोड़े विद्वान थे, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धता का बड़ा वो था, अभिमान था, और वो चाहते थे कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी तारीफ करें। तो वो गुरुजी के सामने आकर बोले गुरुजी हमको कुछ नहीं आता है। तो गुरुजी एक बार चुप रहे। थोड़ी देर बाद वो फिर घूम फिर करके आए। उन्होंने फिर कहा गुरुजी हमको कुछ नहीं आता है। कहना ये करके ये चाह रहे थे कि गुरुजी पलट के ये कहें कर नहीं आपको तो बहुत कुछ आता है, आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं। तो जब उन्होंने तीसरी बार आकर के कहा गुरुजी हमको कुछ नहीं आता है, तो गुरुजी बोले ये क्या कम है? ये क्या कम है कि तुम्हें इस चीज का ज्ञान है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है? अन्यथा तो पूरा जीवन निकल जाता, आदमी समझ ही नहीं पाता कि मुझे कुछ नहीं आता है। आदमी इसी भ्रम में रहता है कि मुझे जो आता वो किसी को आता ही नहीं, मैं जितना जानता हूं कोई जानता ही नहीं। तो गुरुजी बोले मुस्कुरा करके बोले ये क्या कम है? अच्छा वो फिर भी नहीं समझा, और हम जितने भी सब बैठे बैठे थे सब हंसने लगे एक दूसरे को देख कर। बोले गुरुजी ने बढ़िया उत्तर दिया है साहब। कितना कम शब्दों में, कितने एक ये बिल्कुल छोटे से शब्द में कितनी बड़ी बात कह दी। वो कह रहा है कि मुझको कुछ नहीं आता, गुरुजी करेंगे क्या कम है? अब समझदार होगा तो समझ लेगा, मूर्ख होगा तो यही सोचेगा अरे मुझे तो बहुत आता है, गुरुजी करेंगे क्या कम है? तो कहने का अर्थ है वक्ता कैसा चाहिए? बोले कुंभ जैसा चाहिए, जो सागर को गागर में भर दे, जो बहुत को बहुत कम में कह दे, ऐसा वक्ता चाहिए। शंकर जी जा रहे हैं, और किसको लेके जा रहे हैं? बोले संग सती जग जननी भवानी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं। कुछ संत जन इसका बड़ा अच्छा अर्थ कर देते हैं। वो कहते हैं कि भैया जब भी धार्मिक अनुष्ठान में जाओ पत्नी को साथ लेकर के जाओ। कई बार ऐसा होता है पति कथा का शौकीन होता है, पत्नी नहीं होती, तो वो घर में क्लेश कर देती है। अरे तुम दिन रात कथाओं में लगे रहते हो, मंदिरों में जाते हो, फुर्सत कहाँ है? देखो ना बेटी शादी के लिए तैयार बैठी है, व्यापार कहाँ से कहाँ पहुंचा जा रहा है, पड़ोसी की कहाँ से कहाँ कोठी बन गई, तुम अभी तक इसी में पड़े हुए हो, तुम्हें कुछ दिखता तो नहीं, तुम तो कथाओं में हो। क्लेश हो जाती है। और कई बार पत्नी ज्यादा धार्मिक, ज्यादा कथाओं में जाने वाली हो,
मंदिर जाने वाली हो, पति देव बिल्कुल ना हो, तो वो क्या करते हैं, अरे तुझे क्या फुर्सत है, भोजन का समय है, तुझे पता ही नहीं, सब्जी में देख कितना नमक डाल लगे, तुझे होश ही नहीं, तुझे कथाओं से फुर्सत मिले तब तो तू गृहस्थी पे ध्यान देगी, तुझे तो कथाओं से ही फुर्सत नहीं है। तो झगड़ा झंझट, मानो शंकर जी संकेत देना चाह रहे हैं, बोले एक अकेले जाओ ही मत, दोनों ही जाओ, तो लड़ाई का झंझट ही खत्म है, लड़ोगे नहीं, दोनों जाओ। संग सती जग धर्म पत्नी साथ में चाहिए, धर्म पत्नी साथ में चाहिए। अस्तु, जो भी अर्थ रहे हो लेकर के जैसे ही आए हैं, बड़े गजब की कथा यहां से प्रारंभ होती है। आहा, शंकर जी आए हैं सामने से, और जैसे ही शंकर जी को देखा है कुंभज ऋषि ने, एकदम भाव में डूब गए, भाव में डूब गए, दौड़ करके आए हैं। आहा, चरणों में प्रणाम किया, और चरणों में प्रणाम करके उच्च आसन दिया, हाथ जोड़ करके कहते, देव न जाने कौन से मेरे पुण्य फलित हो गए जो आज मेरे धाम पर, मेरे आश्रम पर पधारे। हे देव, मैं तो धन्य हो गया, आपका दर्शन करके धन्य हो गया। पूजे ऋषि अखिले स्वर जाने, पूजन किया है, धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि ला करके दिव्य पूजन किया। जब पूजन कर रहे थे उसी समय घटना घटित हो गई। जो सती जी थी साथ में, उनके मन में चुभ गया, अरे राम राम राम, इसके पास कथा सुनाने के लिए ये कथा सुनाएंगे ये है? अरे जो श्रोता के आने पर उठक बैठक करने लग जाए, वो वक्ता क्या कथा सुनाएगा। होना तो ये चाहिए था कि इनका पूजन हम करते, ये वक्ता है हम श्रोता हैं, तो अच्छा लगता, लेकिन ये खुद ही पूजन कर रहे हैं शंकर जी का। इसका मतलब ये हुआ कि ये डर गए, क्योंकि सबसे बड़े वक्ता तो शंकर जी हैं, और ये कथा सुनाने के लिए आए हैं, तो इनके हाथ पांव फूलने, पूजा इसलिए की जा रही है कि थोड़ा सा ये शांत रह जाए, कि अगर कोई गलती हो जाए तो साहब क्षमा वमा कर देना। हाँ, थोड़ा इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार का अर्थ लगा लिया। सत्यजन कहते हैं सती 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 प्रसन्न नहीं हुई इस दृश्य को देख करके, लेकिन शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए, छलक गई आंखें, छलक गई आंखें। आह, वक्ता ऐसा होना चाहिए, इतनी विनम्रता होनी चाहिए। देखो तो ये कितने महान हैं कि हम श्रोता बन करके आए हैं, पूजन हमको करना चाहिए, लेकिन ये हमारा पूजन कर रहे हैं, ये कितने विनम्र हैं। शंकर जी ने उस क्रिया में उनकी विनम्रता देखी, और सती जी ने उस क्रिया में उनकी कहीं न कहीं न्यूनता देखी। दोनों की दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई। और सही बात, श्रोता बड़ा पूज्य होता है भैया, बहुत पूज्य होता है। सही बात तो यह है कि श्रोता यदि न हो, कथा कहां से आएगी, कथा कहां से नहीं है। अब आप ही लोग न होते यहां पर, तो क्या हम ये खम्मों को बैठ करके कथा सुना रहे होते हैं? श्रोता का बहुत बड़ा आदर होता है, बहुत बड़ा आदर होता है। श्रोता से ही कथा होती है, श्रोता से ही। एक जगह कथा हो रही थी, तो वहां कहा जा रहा था कि श्रोता का बड़ा आदर होता है, बड़ा आदर होता है। तो एक व्यक्ति ने नीचे से कह दिया, है महाराज जी कैसी बातें कर रहे हो, कि श्रोता का आदर होता है, खुद तो ऊंची चौकी पे बैठे हो हैं, और हमें नीचे बैठा रखा है, और आप कह रहे हो श्रोता का आदर होता है। तो हमने कहा भैया एक बात सुनो। बोले क्या? मैंने कि जमीन वाले को क्या कहोगे? बोले जमींदार। और चौकी वाले को क्या कहोगे? तो अब कौन बड़ा हुआ बताओ, है? अच्छा तराजू में तोलो, तो जो पल्ला भारी होता है, जिसमें सामान ज्यादा होता है, वो नीचे झुक जाता है, जिसमें वजन होता है, और जो हल्का होता है वो। तो तुम तो वैसे ही और तुम तो वैसे भी हर बात में भारी हो भैया हमसे। तो श्रोता का आदर किया, बड़ा आदर किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, बिठा दिया, आसन दिया, और यहां से राम कथा मुनि बरज बखानी कथा प्रारंभ कर दी। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि शंकर जी जब आए हैं, तो क्या शंकर जी ने एक बार भी ये कहा कि मुझे राम कथा सुनाइए? ऐसा नहीं कहा। भागवत की भी कथा हो सकती थी, किसी अन्य ग्रंथ की भी कथा हो सकती थी, कोई और चर्चा भी हो सकती। राम ही कथा क्यों सुनाई? क्योंकि वक्ता ऐसा चाहिए वो समझ ले कि श्रोता को कौन सी कथा चाहिए। डॉक्टर वही अच्छा होता है जो मरीज का रोग समझ करके उसको दवाई दे। समझ गए कुंभज ऋषि, चरण रखते ही ये समझ गए कथा कौन सी सुनानी चाहिए। बोले कौन सी? बोले पूजन तो कर दिया, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। लेकिन पूजन के बाद क्या किया जाता है? स्तुति की जाती है। हमारे पंडित जी लोग करते होंगे, जब किसी देव विशेष का पूजन होता है तो स्तुति गाई जाती है। शंकर जी का पूजन किया और स्तुति इसलिए गाई जाती है देवता प्रसन्न हो। लेकिन कौन सी स्तुति से शंकर जी प्रसन्न होंगे? बोले शंकर जी खुद की स्तुति से प्रसन्न नहीं होंगे। बोले फिर? बोले राम स्तुति से प्रसन्न होंगे। इसलिए राम कथा सुनाते हैं बिठा करके, क्योंकि शंकर जी को राम कथा प्रिय लगती है। आहा, दिव्य बैठ आसन डले और यहां से कथा प्रारंभ हुई है। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा
कथा मुनि बरज बखानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ओ राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी। ओ राम कथा मुनि बरज बखानी। कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि राम कथा मुनि राम कथा मुनि बरज बखानी। आहा राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। अब यहां से थोड़ी गंभीर कथा का हम लोग दर्शन करें। तुलसीदास जी ने श्रोता की जो लाइन थी उसमें से सती जी का नाम काट दिया। सुनने तो दो आए थे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु कहे कुंभजरे सिपाही संग सती जग जनने भवानी। साथ में सती आई, पत्नी आई है साथ में। लेकिन जब कथा शुभारंभ हुई, कथा प्रारंभ हुई तो सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी का कोई नाम कहीं पर नहीं लिया, कोई नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि सती जी ने कथा को सुना नहीं। हमने कल भी निवेदन किया, परसों भी निवेदन किया कि कथा में जाना बड़ी बात नहीं है, कथा कराना बड़ी बात नहीं है, कथा में बैठना भी बड़ी बात नहीं है, कथा को सुनना बड़ी बात है। सुनना बड़ी बात है। सुन कितने पाते हैं, सुन कितने पाते हैं। सती बैठी तो थी लेकिन सुन नहीं पाई। और शंकर जी ने पूरे ध्यान से, पूरे मन से डूब करके उस कथा को सुना। सुनी मैं परम सुख मानी। शंकर जी ने सुना, कथा सुनी और कथा सुनते 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 आनंद में डूब गए, आनंद में डूब गए, आनंद में डूब गए। धीरे से कहा कि अब हम जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। कोई 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 दक्षिणा बताइए, कुछ न कुछ दक्षिणा बताइए। और कथा के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाए, ऐसा संतों का कहना है। तो शंकर जी कहते कि कुछ दक्षिणा बताइए, आपको क्या दे दें। और जब कहा कि क्या दे दें, क्या दे दें, उसी समय पर हाथ जोड़ करके कुंभज ऋषि कहते हैं देव मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले हमने आपको राम कथा सुना दी, हमें आप भक्ति का उपदेश करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ओहो ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। अब तो ध्यान से सुनना। ऋषि पूछी हरि भगत सोई। तुलसीदास जी कितना सोच समझ के लिखते हैं। ऋषि मांगी हरि भगत सुहाई। मांग शब्द का प्रयोग नहीं किया, पूछ शब्द का, पूछना। ऋषि पूछी और शंकर जी ने बोले कही, दई नहीं, बोले कही शंभु अधिकारी पाई। शंकर जी ने भक्ति का उपदेश कर दिया। क्या किया? बोले प्रभु की कथा सुनाने लगे, राम जी के गुणगान करने लगे। ओहो कही शंभु अधिकारी पाई। और फिर घटना घटित होती है। कछु दिन रहेगी रे नाता, कछु दिन रहेगी रे नाथा। कछु दिन रहेगी रे नाथा, कछु दिन रहेगी रे नाथा। कहत सोनत रघुपति गुण गाथा। सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरे नाथा। कछु दिन तहाँ रहे रघुनाथा। कछु दिन तहाँ रहे
गिरनाथा कछु दीनता रहेगे नाथा। कछु दिन तहां रहे गिरनाथा, शंकर जी कुछ दिन रहे। अब तो कितनी गजब की चौपाई कि कछु दिन तहां रहे गिरनाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि शंकर जी तो सुनने आए थे, तो लिखना तो तुलसीदास जी को ये चाहिए कि सुनत कहत रघुपति गुण गाथा, और ये लिख रहे हैं कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। तो ये बताओ पहले सुनी या कही? संत जन इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले भैया चाहे सुनो चाहे कहो, वक्ता की प्रधानता होती है। जब तक उन्होंने कही तब तक उनकी प्रधानता थी, और जब शंकर जी ने सुनाई तो शंकर जी की प्रधानता हो गई। इसलिए जो कहता है उसकी प्रधानता रहती है। कुछ दिन तहां रहे, और यहां से शंकर जी मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। ओ मुनिसन विदा ताली बजाते हुए त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। हो चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। ध्यान से सुनना, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब तो कितनी गहरी बात है कि शंकर जी विदा मांगते हैं कि भैया अब हमारे जाने का समय हो गया, हम जा रहे हैं। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो साथ में किसको लेकर के जा रहे हैं? दक्ष कुमारी, राजा दक्ष की बेटी को लेकर के जा रहे हैं। लाए किसको थे साथ में? किसको लाए थे? बोले संग सती जग जननी भवानी। सती थी, जगत जननी है, भवानी है। कितना बड़ा आदर था कि ये जगत जननी है, पराम्बा है, भगवती है। जब आए थे तब ये शब्द थे, लेकिन जब जा रहे हैं तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बोले चले भवन संग दक्ष कुमार। दक्ष की बेटी जा रही है साथ में, राजा की बेटी। अब कोई सोचो, ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हो, दक्ष की बेटी, उसका बाप का नाम लेकर के उनकी लड़की जा रही है, ये कोई तरीका है? मानो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो कथा सुनता है, जो कथा सुनने के लिए आता है, उसका सर्वदा आदर हुआ करता है, और जो कथा का अपमान कर दिया करता है, जो कथा को मान नहीं देता, फिर उसका संसार में कहीं पर मान नहीं रहता, उसका भी अपमान नहीं होता है।